Alice in Borderland, Chapter 1, page 25 to 56. Back to कारूबेज बार। कारूबे कहता है, तुम अपने छोटे भाई के गॉड कॉम्प्लेक्स को नहीं झेल पाते हो, इसलिए तुम भागकर यहाँ आ गए। तुम्हें खुद को संभालना होगा यार, सोसाइटी के रेपुटेशन में चलोगे ना तो खुद को खो बैठोगे। तो इस पर आलिसु कहता है, मत बोल यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस आदत को सुधारने की, बस मेरा मन नहीं लगता है। काश मैं कोई लॉटरी जीत जाता, 10-15 लाख अपने अकाउंट में होते। तो कारूबे कहता है, लॉटरी बुड्ढों के लिए होता है जो सपने देखना छोड़ चुके हैं। तो छोटा चिढ़ाते हुए आरिसू को कहता है, तू भी किसी बुड्ढे से कम नहीं है आरिसू। तो आरिसू कहता है, काश कोई भूकंप आ जाए या फिर सारे लोग zombies बन जाए, मैं वैसी दुनिया के लिए ही बना हूँ। तो छोटा बोलता है, मुझे पता है तुझे किस चीज़ की कमी हो रही है, वो है एक लड़की की। तो आरिसू कहता है, लड़की के सिवा तेरे मन में कुछ चलता नहीं है क्या? तो उसका रिप्लाई देते हुए छोटा बोलता है, मैंने कभी किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा, ज़रूर मुझ में कोई कमी होगी, बस मैं वर्जिन नहीं मरना चाहता। तो उसे चिढ़ाते हुए कारूबे बोलता है, अच्छी बात है ना, मैंने तो कहीं सुना है कि अगर कोई कुंवारा मरता है तो अगले जन्म में वो परी के अवतार लेकर पैदा होते हैं। तो छोटा बोलता है, भाई भाई अपने भयानक से जो कहानियां है ना वो किसी और को सुनाना, मेरे भेजे में मत डाल, और चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो आलिसु पूछता है छोटा से, कहाँ? तो छोटा बोलता है, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, एक ऐसा शहर जिसकी गलियों में स्कूल गर्ल्स तुम्हें देखने को मिलेंगी, वो है शिबुया ऑफ कोर्स। तो कारुबे बोलता है, बट इस टाइम पे तो ट्रेन्स नहीं चलती है ना। तो छोटा बोलता है, भाई चल के घूमेंगे। आरिसु वॉज लाइक, आर यू सीरियस? तो छोटा हंसते हुए बोलता है, मेरे साथ ही चलोगे तुम लोग घूमने? उसके बाद सीन चेंज होता है और ये तीनों रेल ट्रैक्स पर चल रहे होते हैं। आरिसु वॉज थिंकिंग, सूरज लूजर्स के लिए भी जगता है हर दिन, और हम भविष्य से अपना ध्यान हटाने के लिए पैदल चल रहे हैं। बड़े बच्चों को भी मालूम है कि चाहे जितना चल लो, भविष्य से दूर नहीं भाग सकते, उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। और तभी वो अपने दोस्तों को कहता है, अगर ज़ॉम्बी अटैक हुआ ना, देन शिबुया इज़ द लास्ट प्लेस जो हमें जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ भड़ाका होता है। तो छोटा बोलता है, मैं तो अपने पप्पा की गाड़ी लेके ओकुतामा भाग जाऊंगा, बिकॉज वो एक रूरल मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र है। तो आरिसु बोलता है, भाई सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे और तुझे सिर्फ लावारिस कार सी दिखेंगी। हमें मॉप्ड स्कूटर्स का यूज़ करना चाहिए उन सिनेरियोज में, और सबसे पहले कन्वीनियंस स्टोर जाके पानी और खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। तो कारुबे को इस कॉन्वर्जेशन में लाने के लिए आरिसु कहता है, अगर जॉम्बी वाली दुनिया हुई ना तो कारुबे तो बिंदास रहेगा, अगर कोई जॉम्बी आएगा भी तो उसे ये अच्छे से धो डालेगा। इस पर कारुबे बोलता है, आई गेस। तो छोटा बोलता है, तुम धीरे चलने वाले जॉम्बिस की बात कर रहे हो या फिर जो तेजी से तुम पर कूद जाते हैं उन जॉम्बिस की बात कर रहे हो? इन सब के बीच आरिसु सोचता है, काश ऐसी ही कोई दुनिया होती, और मेरा सोचना कोई अकेले का सोचना नहीं है, मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो इसी तरह महसूस करते होंगे। तो चलते चलते सुबह के 4 बज गए और भोर सुबह वो लोग रेलवे स्टेशन में पहले ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। छोटा बोलता है, भाई कोई रनवे लड़की नहीं दिखी यार, और कल स्कूल भी है। तो आरिसु बोलता है, काश हम समय को रोक पाते, किसी अलग दुनिया जा पाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी दुनिया है, कोई भी चलेगा। जिस पर कारुबे सिगरेट जलाते हुए कहता है, सही कहा। तभी छोटा नींद में ही बोलता है कि हाँ हाँ, कोई गर्म जगह होनी चाहिए, जैसे कि कोई आइलैंड जहाँ सुंदर सुंदर लड़कियां हो स्विम सूट्स में। तभी कारुबे आलसू को बोलता है, उस जॉम्बी वाले सिचुएशन में मेरी जगह शायद तुम ज़्यादा सरवाइव कर पाते। जिस पर आलसू कहता है, कहना क्या चाहते हो? बट तभी वो तीनों फायरवर्क्स देखते हैं आसमान में, और एक फायरवर्क इतना बड़ा एक्सप्लोजन करता है कि वो अपनी आंखों को ढक लेते हैं। एक साइकेट्रिक विजन के बाद जब उनकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को कारुबे के बार में पाते हैं, पर सब कुछ धूल मिट्टी में ढका हुआ था। और छोटा पूछता है,
क्या हम सो रहे थे? तो आरिसु कहता है, अगर हम सो भी रहे थे फिर भी कितना समय गुजर गया है कि इतनी धूल मिट्टी जमने लगी है। तो चोटा बोलता है, हम पक्का सो रहे हैं। तो कारुबे इस पर चोटा के गाल खींचता है और गुस्से में चोटा बोलता है, ये करने की क्या जरूरत थी? तो कारुबे बोलता है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो इसका मतलब तुम सपने में नहीं हो और मैं तो बस वेरीफाई कर रहा था। तो आरिसु जब उस बार से बाहर निकलता है, ही वॉज शॉक्ड। द बिल्डिंग्स वेर कवर्ड बाय ट्रीज और हर तरफ पेड़ पौधे ही नजर आ रहे थे। कारुबे वॉज लाइक, आर यू सीरियस? जिस पर आरिसु कहता है, क्या मेरी इच्छा पूरी हो गई? इस दुनिया में हम तीनों को छोड़कर कोई नहीं है। आखिर गए तो गए कहाँ बाकी लोग? तो छोटा बोलता है, या तो ये कोई सपना है या फिर हम परलोक पहुंच गए हैं। इस पर कारुबे बोलता है, शायद हम पगला गए हैं और हम अभी रियल वर्ल्ड में किसी हॉस्पिटल बेड में होंगे। तुम्हारा क्या कहना है इस पर आरिसु? तो आरिसु कहता है, मैं इस सिचुएशन को समझ तो नहीं पा रहा हूँ बट आई एम एक्साइटेड। क्या ये थोड़ा मेरा अजीब बिहेवियर नहीं लग रहा तुम्हें? जिस पर छोटा बोलता है, आई फील द सेम आरिसु। यहाँ ना तो कोई टीचर्स है डांटने के लिए ना ही हमारे पेरेंट्स, ये हमारी आज़ादी है। जिस पर कारुबे बोलता है, तुम दोनों को शांत होने की ज़रूरत है, थिंक रेशनली। जिस पर छोटा कहता है, इसमें कुछ रेशनल है ही नहीं भाई, और अगर ये सपना है तो खुशी से जी लो भाई कारुबे। थोड़ा वक्त उस दुनिया में गुजारने के बाद छोटा बोलता है, क्या ये सपना है? अगर नहीं है तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? तो आरिसु कहता है, बेशक हमें उस चीज़ की चिंता करनी चाहिए बट अभी के लिए मैं अपने एक्साइटमेंट को नहीं रोक पा रहा हूँ। तो छोटा कुछ खाने का ट्राई करता है एंड ही कमेंट्स, दिस इज मोल्डी, मतलब कि ये खाना भी सांचा है। तो आरिसु कहता है, नाश्ता और शराब तो अब भी फ्रेश है। उसी वक्त कारुबे एक्सपायरेशन डेट चेक कर रहा होता है और वो 2010 का ही था, द सेम एज इट वॉज यस्टरडे। कारुबे कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वहीं आरिसु और चोटा बोलिंग गेम से खेल रहे होते हैं और गेम खत्म होने के बाद आरिसु कहता है, छोटा तू तो सारे राउंड हार गया यार। तो छोटा बोलता है, हम अब भी नहीं जागे क्या? जिस पर आरिसु कहता है, बात तो तेरी सही है, ये सपना कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं चल रहा है क्या? जिस पर कारुबे बोलता है, समय आ चुका है कि तुम दोनों इसे सीरियसली लो बिकॉज ये दुनिया हमारी नई हकीकत हो सकती है। इस पर आरिसु कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद दिस वर्ल्ड। आरिसु का सपोर्ट करते हुए छोटा बोलता है, जब तक हम तीनों मज़े कर रहे हैं क्या ही फर्क पड़ता है, तुम इतने उदास क्यों हो कारुबे? इस पर कारुबे कहता है, मैं उदास नहीं हूँ, ना ही हमारी सिचुएशन के आशावादी होने से कोई प्रॉब्लम है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम लोग हकीकत से मत भागो और तुम दोनों को भी ये बात समझ तो आ ही रही होगी। तभी तीनों को कुछ दूर से आवाज़ें सुनाई देती है, लाइक अ फेस्टिवल। और कारुबे सोचता है, क्या यहाँ बाकी भी लोग हैं? और जब वो उस वेन्यू में जाकर एंटर करते हैं, उन्हें खाना, खिलौना, मास्क वगैरह देखने को मिलते हैं पर कोई भी इंसान देखने को नहीं मिलता। तो इस पर छोटा बोलता है, देखो कारुबे, मैंने कहा था ना ये एक सपना है, क्योंकि यहाँ भी कोई इंसान नहीं है। सो वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो और उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन सीरीज पसंद आ रही होगी, वरना समराइज ही करना है तो मैं 1-2 मिनट्स में ही कर दूंगा, जस्ट लाइक सरप्राइज पैकेट, कि आरिसु, छोटा और कारुबे की लाइफ हमें देखने को मिलती है और जब वो 4 बजे ट्रेन स्टेशन में होते हैं तो उन्हें फायरवर्क्स देखने को मिलता है और वो एक नए दुनिया में पहुंच जाते हैं और जैसे ही फिर वो आँख खोलते हैं, दे आर इन अ न्यू वर्ल्ड। फिर उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है बट वहाँ भी उन्हें कोई नहीं मिलता। तो समझो गाइस, समराइज करना और एक्सप्लेन करने में फ़र्क होता है। सो टेक केयर एंड मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय।